एपिसोड की शुरुआत में ये सभी लोग अपने शिप के बाहर नेवा को नोटिस करते हैं, जिसके चलते ये लोग अपने शिप को रोककर उससे मिलने के लिए आते हैं। गोकू नेवा से पूछने लगता है कि क्या आप भी एक नेमेकियन हो और यहीं पर रहते हो, लेकिन तभी नेवा ग्लोरियो के बैग को देखकर ही बता देते हैं कि उसके अंदर ड्रैगन बॉल है, जिसके चलते वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और वेजिटा कहने लगता है कि ये बेवकूफ नेमेकियन पागल हो चुका है। और पिक्कोलो नेवा को देखकर पहचान जाता है कि वो लेजेंडरी नेमेकियन है। और नेवा पिक्कोलो को देखकर कहने लगते हैं कि तुम तो एक वॉरियर नेमेकियन हो, जो कि काफी ज्यादा कम दिखाई देते हैं। तुम बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह हो। जिसके चलते पिक्कोलो उससे अपना नाम बताने लगता है, जिसके चलते नेवा पिक्कोलो से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और पिक्कोलो कहने लगता है कि तुमने उस बेवकूफ गुमा का साथ दिया और तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से हम लोग बच्चे बन गए। बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और गोकू और वेजिटा भी ये जानकर हैरान हो जाते कि उनके सामने नेवा खड़ा था। और पिक्कोलो नेवा से फिर से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये चीज कर क्या मिला। और नेवा पिक्कोलो से कहने लगता है कि ऐसा मैंने गुमा की रिक्वेस्ट पर करा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि तुम लोग डीमन वर्ल्ड पर भी कब्जा जमा लोगे, और इसीलिए उसने तुम्हें बच्चा बना दिया ताकि तुम लोग कुछ भी ना कर सको। साथ ही नेवा ये भी बताता है कि उसे ये मालूम था कि वो डेंडे को भी अपने साथ लेकर जाएगा, ताकि ये सभी लोग अर्थ की ड्रैगन बॉल का यूज ना कर सके। और पिक्कोलो नेवा से पूछने लगता है कि क्या होता अगर वो डेंडे को मार देते। आखिर तुम एक नेमेकिन होकर एक नेमेकिन के खिलाफ कैसे जा सकते हो। और नेवा कहने लगता है कि वो डेंडे को कभी नहीं मारेगा, क्योंकि नेमेकिन्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। साथ ही नेवा इस बात से काफी ज्यादा हैरान था कि ये लोग डेंडे को ढूंढते हुए डीमन वर्ल्ड के अंदर आ गए, जिसके चलते वो इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुमने अभी तक कितने सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे कर लिए। और गोकू उसे बताने लगता है कि फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रैगन बॉल है। और नेवा कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सचमुच में तामागामी को हरा दिया। और पैंजी अब नेवा से पूछने लगती है वो तुम ही हो ना जिसने तामागामी को बनाया था। अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स बना सकते हो तो तुम गोमा को भी हरा सकते हो। और नेवा कहने लगते हैं कि नेमेकिन्स को अपनी ताकत लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इस बात पर सभी लोग पिक्कोलो को देखने लगते हैं। और पिक्कोलो भी उन लोगों से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे इस तरह से मत देखो, जिसके चलते ग्लोरियो इन लोगों से कहने लगता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि गोमा को भी हम लोगों की लोकेशन के बारे में मालूम होगा, क्योंकि वो शायद हम लोगों पर ही नजर रखे हुए है। जिसके चलते नेवा इन लोगों से कहने लगता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ, लेकिन पैंजी उसे मना करने लगती है क्योंकि शिप के अंदर जगह कम थी। और नेवा कहने लगते है कि ड्रैगन बॉल को यूज करने के लिए तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना ही होगा, क्योंकि तुम लोगों में से किसी को भी नेमेकिन लैंग्वेज नहीं आती, और ड्रैगन को समन करने के लिए तुम्हें नेमेकिन लैंग्वेज आनी जरूरी है। जिसके चलते ये सभी लोग नेवा को अपने साथ लेने को राजी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को डॉक्टर रेडिन्स दिखाई जाती है, जो कि मार्जिन कू के साथ मारबा की लैब के अंदर थी। मार्जिन कू कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि वो तामागामी काफी ज्यादा खतरनाक है, और इसी वजह से मैं पीछे हट गया। डॉक्टर रेडिन्स मारबा से कहने लगती है कि हमने मार्जिन बू के एसेंस का काफी कम यूज किया था, और इसीलिए मार्जिन कू काफी ज्यादा कमजोर है। और इस बार मारबा मार्जिन बू के पूरे एसेंस को इस पॉट के अंदर डाल देती है। और इस बार ये लोग उस सीट को 20 सेंटीमीटर नीचे दबाते हैं, और जितना नीचे उस सीट को दबाएंगे उतना ही ज्यादा इनका फाइटर पावरफुल बनेगा, लेकिन साथ ही उस फाइटर को कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और मारबा भी इसी बारे में डॉक्टर रेडिन्स को वार्निंग देने लगती है, लेकिन मार्जिन कू कहने लगता है कि मैं इस चीज को संभालने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। जिस पर डॉक्टर रेडिन्स कहने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और शिप के अंदर बाकी के लोग नेवा से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम बाकी के नेमेकिन्स के साथ क्यों नहीं गए। और नेवा इन लोगों को बताने लगता है कि उसे इसी जगह पर रहना पसंद है। साथ ही जब बाकी के नेमेकिन्स वापस इस जगह पर आएंगे तो वो उन लोगों का स्वागत करना चाहता है। इसका मतलब नेवा हजारों सालों से अपने बाकी लोगों का इंतजार कर रहा है। बुल्मा अब नेवा से पूछने लगती है कि आखिर तुमने तामागामीज को क्यों बनाया। अर्थ पर और नेमेक पर तो कोई भी तामागामीज एक्सिस्ट नहीं करते हैं। नेवा बुल्मा को बताने लगती है कि बुरे लोगों की नजर ड्रैगन बॉल्स के ऊपर पड़ चुकी थी, और उन्हीं बुरे लोगों की वजह से मुझे तामागामीज को बनाना पड़ा। और गोकू दूसरी तरफ अब काफी ज्यादा बोर होने लगा था। साथ ही गोकू ये भी कहने लगता है कि ये शिप तो काफी ज्यादा स्लो है, और ये बात उस पप्लू एलियन को अपने दिल पर लग जाती है। और वो गोकू से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें राइड दे दी, इसी बात पर खुश हो जाओ। और वेजिटा गोकू से कहने लगता है कि उस तामागामी से तो सिर्फ मैं ही लड़ूंगा, लेकिन गोकू कहने लगता है कि उससे तो मैं लड़ाई करूंगा। वेजिटा गोकू से कहने लगता है कि तुम एक तामागामी से पहले ही लड़ चुके हो। और गोकू अब नेवा से पूछ लगता है कि क्या डिफरेंट लोग भी तामागामी से लड़ाई कर सकते हैं। और नेवा गोकू से कहने लगता है कि हाँ, अलग अलग लोग भी तामागामी से लड़ाई कर सकते हैं। और वेजिटा ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये बात सुनने के साथ ही गोकू का दिमाग खराब हो जाता है। और नेवा सोचने लगता है कि डीमन वर्ल्ड के अंदर तो सभी लोग तामागामी के नाम से भी घबराते हैं, लेकिन ये दोनों तो तामागामी से लड़ने की बात कर रहे थे। और सुप्रीम काय नेवा को बताने लगते कि ये दोनों ऐसे ही हैं, इन दोनों को ही लड़ाई करना काफी ज्यादा पसंद है। और दूसरी तरफ डॉक्टर रेडिन्स अपना सलाइवा उस स्पॉट के अंदर डाल देती है, और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और सीट डालने से पहले मार्जिन कू उसे नापने लगता है। साथ ही वो डॉक्टर रेडिन्स से ये भी पूछने लगता है कि ये तो मेरा छोटा भाई होगा। और रेडिन्स कहने लगती है कि टेक्निकली हाँ,
और ये बात सुनने के साथ ही माजिनकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फाइनली अब ये लोग उस सीट को उस स्पॉट के अंदर डाल देते हैं और डॉक्टर इरिन्स कहने लगती है कि इसका नाम होगा मार्जिन डू। मार्जिन डू वहाँ पर प्रकट होने के साथ ही काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, साथ ही वो ये भी कहने लगता है कि उसे चॉकलेट चाहिए। डॉक्टर इरिन्स और मार्बा के पास वहाँ पर चॉकलेट नहीं थी और मार्जिनकू अब डॉक्टर इरिन्स से पैसे मांगने लगता है ताकि वो दुकान पर जाकर चॉकलेट ला सके और फाइनली अब वो दुकान पर जाकर चॉकलेट लेकर आ जाता है और वो अपने साथ 2 चॉकलेट लाया था। मार्जिन डू अपनी चॉकलेट खा लेता है, जिसके चलते वो मार्जिनकू की चॉकलेट को देखने लगता है और मार्जिनकू भी उसे आधी चॉकलेट देने लगता है, लेकिन मार्जिन डू उस पूरी चॉकलेट को ही खा लेता है और दोनों चॉकलेट खाने के बाद वो डॉक्टर इरिन्स के पास जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर मुझे क्यों बनाया गया है और डॉक्टर इरिन्स उससे कहने लगती है कि तुम्हें टामागामी को हराकर उसे ड्रैगन बॉल लेनी है और मार्बा को मार्जिन डू पर पूरा भरोसा था, लेकिन डॉक्टर इरिन्स को उस पर जरा सा शक था, जिसके चलते अब ये लोग तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और मार्जिन डू तामागामी 1 को चैलेंज कर देता है, जिसके चलते इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और मार्जिन डू सच में काफी ज्यादा पावरफुल था और वो अब तामागामी के ऊपर भारी भी पड़ रहा था, लेकिन हरकतें उसकी भी जोकरों वाली थी और दूसरी तरफ बाकी लोग भी तामागामी नंबर 2 के पास पहुंच चुके थे और पेंजी को यहाँ पर वेजिटा की चिंता होने लगती है। पेंजी कहने लगती है कि उसे वेजिटा गोकू जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा और बुल्मा कहने लगती है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वेजिटा जाकर तामागामी नंबर 2 को चैलेंज कर देता है, लेकिन तामागामी वेजिटा को सीरियसली नहीं ले रहा था क्योंकि उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था, जिस वजह से वो वेजिटा को घर जाने को कहने लगता है, लेकिन वेजिटा उसे धमकाते हुए कहने लगता है कि ये बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी और तामागामी भी वेजिटा का मजाक बनाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने क्रिएटर नेवा पर पड़ती है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि वेजिटा उसे सचमुच में लड़ाई करना चाहता है, साथ ही ये फाइट भी सीरियस है, जिसके चलते अब ये दोनों ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और वेजिटा को फाइट करते देख पेंजी उसकी फैन बन चुकी थी, साथ ही पेंजी ये भी कहने लगती कि वेजिटा काफी ज्यादा अच्छा लड़ाई करता है और बुल्मा पेंजी से कहने लगती कि उसने तो अभी तक पूरी तरह से लड़ाई करना शुरू भी नहीं किया, ये तो सिर्फ अभी तक वेजिटा का वार्म अप है, लेकिन तभी वो तामागामी वेजिटा के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वेजिटा के चेहरे पर एक स्क्रैच पड़ जाता है और तभी सीन मार्जिन डू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि तामागामी नंबर 1 पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बेवकूफों वाली हरकतें भी कर रहा था, जिसके चलते हम लोगों को फिर से वेजिटा वाली फाइट दिखाई जाती है और यहाँ पर तामागामी नंबर 2 वेजिटा के ऊपर भारी पड़ रहा था। तामागामी नंबर 2 वेजिटा को सीधा पानी के अंदर धकेल देता है और तभी वहाँ पर पानी के अंदर कैगन भी पहुँच जाता है, लेकिन वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगाने के साथ पानी के बाहर पहुँच ही जाता है और अब वेजिटा का पूरा ध्यान उस कैगन की ही तरफ था और तभी तामागामी वेजिटा को एक हिट के अंदर ही नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वेजिटा सीधा जाकर कैगन के मुंह के अंदर गिरता है और ये चीज अपने सामने देखने के साथ ही सभी लोगों का दिमाग ही खराब हो जाता है और आखिर अब वेजिटा क्या करेगा ये तो हम लोगों को अगले एपिसोड के अंदर ही मालूम चलेगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।